रानो बहन, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं तुम्हें जल्द वापस कर दूंगी। गौरी बहन, मैंने आपको कितनी दफा राशन दिया है पर आपने कभी भी वापस नहीं किया। आप जाकर कालू भाई को समझाएं कि वो कोई काम धंधा करे। मेरा पति भी बड़ी मुश्किल से कमा के लाता है, मैं क्या करूं? मैंने तो कितनी दफा उसको समझाया है कि तुम कोई काम धंधा करो, लेकिन उसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ठीक है रानो बहन, फिर मैं चलती हूँ। रुको गौरी बहन, तुम कुछ फल ले जाओ। गौरी कौवी वो फल लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा जल्दी भोजन दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये लो बच्चे, खा लो। कालू कालू उठ जाओ, देखो सूरज सर पे आ गया है, अब तो उठ जाओ तुम। उठ जाता हूँ, सूरज ही निकला है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई। मेरी तो नींद ही खराब कर दी तूने। कालू जी, आप कोई काम ढूंढे। जग्गू का भूख से बुरा हाल है, बार बार मुझे चिड़िया से मांगना अच्छा नहीं लगता। मम्मा इस मीठे फल से तो कुछ नहीं बना, मुझे तो भूख लगी है। कैसे पापा है आप, मेरा पेट भी नहीं भर सकते। बस कर दो तुम भी, अब तुम्हारी कमी रह गई थी। जा रहा हूँ मैं इधर से। कालू कौवा घर से निकलता है और लोहार पक्षी के पास जाता है। लोहार चाचा, मुझे कोई काम दे दें, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है। मेरे पास तो सच में कोई काम नहीं है। अगर तुम सच में मजबूर हो तो तुम थोड़ी सी ये लकड़ियाँ काट दो, तो तुम्हें मैं 300 रुपया दे दूंगा। ठीक है लोहार चाचा, मैं आपका ये काम कर देता हूँ। कालू कौवा काम करने लगता है। कुछ देर बाद कालू कौवे को प्यास लग जाती है। चाचा जी, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी आऊं? जाओ जल्दी आ जाना, मगर मुझे भी घर जाना है भोजन खाने के लिए। ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कालू कौवा नदी पर जाता है और ठंडा पानी पीता है। काश इस नदी के किनारे मेरा घर होता, नौकर चाकर होते, मैं सुकून से जिंदगी गुजारता। ये काम करना भी कितना ज्यादा मुश्किल काम है। कालू कौवा ये सोच ही रहा होता है और दरख्त के नीचे ठंडी हवा चल रही होती है और वो उधर ही सो जाता है। न जाने ये कहाँ रह गया कालू कौवा। मुझे अब घर जाना है। ये कुल्हाड़ा इधर रख देता हूँ, खुद ही आके काम कर लेगा। जग्गू बेटा, आपके पापा सुबह से गए हुए हैं काम करने, मुझे लगता है शाम को वह कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। हाँ मम्मा, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। यूं ही शाम हो जाती है और कालू कौवा नदी पर सोया रहता है। कालू की आंख खुलती है, अरे शाम हो गई, मैं सोया ही रह गया। फिर कालू कौवा जल्दी से उठता हुआ चाचा लोहार की दुकान पे जाता है। अब तो शाम हो गई है, जाओ कालू तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज चाचा, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं कल आके आपका सारा काम कर दूंगा। चाचा लोहार कालू को कुछ पैसे दे देता है। फिर कालू कौवा उन पैसों से अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाता है। कालू जी, मुझे पूरी उम्मीद थी आज आप काम करके ही वापस आएंगे घर। मामा पहले मुझे खाना दें। फिर कौवों का परिवार पेट भर कर खाना खाता है, लेकिन अगली सुबह भी कालू कौवा शाम तक सोया रह जाता है। कालू, अब उठ भी जाओ, शाम हो गई है। क्या शाम हो गई है? मुझे तो काम पे जाना था। फिर कालू कौवा जल्दी से उठता है और लोहार चाचा की दुकान पे जाता है। चाचा लोहार, लकड़ियां काटना तो बहुत मुश्किल काम है, आप कोई मुझे आसान काम दे दें। कालू, अब तो शाम हो गई है, जाओ तुम इधर से, अब दोबारा मेरी दुकान पे ना आना तुम। फिर कालू उधर से चला जाता है। कालू कौवा एक दरख्त के नीचे परेशान बैठा हुआ था, तो उसी वक्त टूनी चिड़िया उसके पास आती है। कालू भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान दिख रहे हैं। टोनी बहन, मुझे काम की बहुत जरूरत है, लेकिन कोई काम मुझे मिलता ही नहीं, मैं क्या करूं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्या आप मेरे पास काम करेंगे? हाँ हाँ टोनी बहन, मैं आपके पास काम करूंगा। कालू भाई, मेरे पास ये ऑटो रिक्शा है, तुम रोजाना के 7 चक्कर लगाओगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगी। वाह, इतने पैसे? 1000? ठीक है टोनी बहन, मुझे मंजूर है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कालू कौवा टोनी के साथ काम करना शुरू कर देता है और टोनी का ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। कालू जी, मुझे पूल वाले जंगल ले चलो। हाँ हाँ कबूतर भाई, जल्दी बैठो, मैं आपको ले चलता हूँ। कालू कौवा कबूतर को पूल वाले जंगल ले जाता है। कबूतर अपना बैग ऑटो में ही भूल जाता है। इस बैग में क्या है? कालू कौवा जब बैग खोल के देखता है तो उसमें बहुत ज्यादा जेवरात और पैसे पड़े हुए थे। इतने सारे जेवरात और पैसे देख के तो कालू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू कौवा उधर से जाता है और टूनी के ऑटो की चाबी उसे दे आता है।
टूनी ये लो, अब मुझे तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आइए अपना ऑटो संभालो खुद से। ये कहकर कालू कौवा घर वापस आ जाता है। जब वो घर जाता है तो कबूतर पहले ही वहाँ बैठा हुआ था। आ गए तुम कालू, शुक्र है मेरा बैग तुम्हारे पास है। फिर कबूतर वो अपना बैग लेकर वापस चला जाता है। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। पहले तो आलसीपन था, अब तो तुम्हारे लालच ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई, मैं तो जा रही हूँ। गोरी कौवी कालू को छोड़कर चली जाती है और कालू को उसके लालच की सजा मिल जाती है। कालू कौवा अकेला रह जाता है। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए।